आज कोई जान से जाएगा। उनके आने का वक्त हो चला है। ये मैं क्या देख रही हूँ? उस नए मेहमान का बहुत इंतजार रहने लगा है आपको। वो और लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। लगता है उनकी असीर हो गई आप। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। देखो, हम तो अभी भी उनके मुंतजर हैं। आइए आइए सुलेमान साहब। आप ही की मुंतजिर थी हमारी अंजू दीदी। देर कर दिया आपने। यूं ही, कुछ खास वजह नहीं। हम जानते हैं यहाँ आने वालों के पास कोई खास वजह होती है और ना ही छोड़कर जाने वालों के पास। शम्सा, मशरूब ले आओ। लगता है सुलेमान साहब बहुत थके हुए हैं। रुकिए सुलेमान साहब। क्या हमारे तरकिश के तीर इतने कुंद हो गए हैं कि आप पर चलते ही नहीं? जाते हुए अपनी खैरात साथ लेते जाइएगा। ये खैरात नहीं, ये कीमत है उस वक्त की जो आपने मुझे दिया। चली गई। तीसरी बार ऐसा हुआ है शम्सा। न जाने सुलेमान साहब ऐसी चोट खाए हैं कि दर्द से रिहाई नहीं चाहते। हम तो हर बार पहले से भी ज्यादा एहतमाम करते हैं। कहाँ जाएंगे बीबी? कच्चे धागे से खिंचे चले आएंगे सरकार। हमारी अंजू बीबी की एक झलक जो देख ले, फिर उसे चैन कहाँ। खाना लगा दिया है। भूख नहीं है। जिंदगी चलते रहने का नाम है बेटा, लेकिन आप ठहर गए हैं।
जमील कह रहा था वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये फूल और डायरी उसके लिए लाई थी, ये उसे दे देना। मैं प्यार से लाया हूँ उसके लिए उसका बर्थडे गिफ्ट, और वो आई ही नहीं। वो भी क्या करे यार, अगर उसके घर वालों ने पाबंदी नहीं लगाई हो तो जाने उन सबको तुम दोनों की मोहब्बत के बारे में कैसे पता चल गया। उसके घर वालों ने ऐसे पहरे बिठा रखे हैं कि प्लीज उसको ये मेरी तरफ से दे देना। हाँ हाँ, जाते ही दे दूंगा। उसे तो तुम्हारी सालगिरह तक याद नहीं। वो शुरू से ही ऐसा था भंवरा। मगर तुम तो उसकी मोहब्बत में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि तुमने किसी की सुनी नहीं। बाबा, दफ्तर से फोन आए तो बता दीजिएगा, मैं आज नहीं आ रहा। कहीं जा रहे हो बेटा? जी बाबा। अभी भी वक्त है बेटा, किस बात का बाबा? शादी कर ले। बाहर जाए तो कोई अल्लाह के सुपुर्द करने वाला हो, घर लौटे तो कोई बिस्मिल्लाह कहने वाला हो। ये बात तो आप रोज करते हैं बाबा। आपका भी जवाब नहीं। अल्लाह के सुपुर्द। बाबा प्लीज मेरी चाय लाउंज में आइएगा। क्या उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दूं? मुझसे तो ये दुआ भी नहीं की जाती। सलमान मुझे छोड़ के नई दुनिया में आना चाहता है। हमने जो वक्त साथ गुजारा, क्या उसे बोलना इतना आसान है? तुम भी मेरे साथ घरों वाला सलूक करते हो। नहीं मरियम, हम अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्त हो? जुदाई का दर्द नहीं समझते। बेटा चाय ठंडी हो गई है, कहीं तो और बना दूं? रहने दे। आ गए, फिर आ गए। रास्ता ना भूलना, रास्ता ना भूलना। दिल दरिया, समुद्रों डूंगे,
ते कौन दिला दिया जाने, कौन जाने। जानता है, वही जानता है, दिलों के भेद वही जानता है। अल्लाह से माफी चाहता है, पहले बंदे से माफी मांग। चल चल अपने रास्ते पे चल। सह नसीब, आज तो हमारे भाग ही जाग गए। आज बिना बताया आपका आना हमें ज्यादा अच्छा लगा। सच पूछें तो अब हम भी आपके मुंतज़िर रहने लगे। तो बताइए, कहाँ आराम करना पसंद करेंगे आप? यहीं यहीं बैठूंगा मैं। तो तशरीफ लाइए, आज हम आपको अपनी पसंदीदा गज़ल सुनाएंगे। हमसे चाहो जो राब्ता रखना, मिलने जुलने का सिलसिला रखना, देख पाए ना हिज्र का मौसम, अपने होंठों पे ये दुआ रखना। मंजिलें हर सफर पे मिलती नहीं, वापसी का भी रास्ता रखना। दोस्ती जहर ही न बन जाए, दुश्मनी का भी जायका रखना। लौट आए वो भूल कर दिलशाद, घर के दरवाजे को खुला रखना। सुलेमान साहब, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। ना जाओ, कहीं मत जाओ। नदामत के ये आंसू बहुत अनमोल होते हैं और अल्लाह की अमानत भी। इन्हें यूं ना बहाएं। मुझे खुद से मुर्दार की बुआ थी। मरियम जमील के इश्क में फना थी और मैं एक मरी हुई लड़की को गले लगाता रहा। मरियम को देखकर तो नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव होंगे। उसे हुआ क्या है जब जब मैं उसके लिए सारी दुनिया से टकराने के लिए तैयार हूं? तुम्हारी तो वो बचपन की दोस्त है ना, उसे एक बार कहो किसी बहाने से मुझे मिलने आ जाए। मैं उससे कोर्ट मैरिज कर लूंगा और इस शहर को भी छोड़ दूंगा। मैं उसके बगैर नामुकम्मिल हूं। वो कह रहा था तुम उसे भूल ही जाओ तो बेहतर है। नहीं, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो फजूल में उसके लिए मरे जा रहे हो। उसे तो तुम्हारी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। दिल नहीं मानता यार। मैं माफी मांगना चाहता हूं मरियम से, जमील से
लेकिन गुजरा हुआ वक्त मेरे हाथ से निकल चुका है। ये पछतावे मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। अंजुमन, मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मोहब्बत बड़ी जालिम होती है, जो करता है वो भी रोता है और जो सुनता है उससे भी रोना आता है। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है अंजुमन? हम जैसों को मोहब्बत की नहीं, इज्जत की जरूरत होती है। कोई ये कैसे कह सकता है कि अल्लाह के हुजूर झुकने वाला सर किसी इंसान का है या इंसान के रूप में शैतान का? ये तो अल्लाह ही पहचान सकता है। हाँ, ये तो अल्लाह ही पहचान सकता है। आप बोलते कम है या हमसे बात नहीं करना चाहते? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मर्द के पास औरत को दाम में लाने के लिए इससे हसीन जाल और कोई नहीं होता। यहाँ आने वाले हर मर्द का पहला जुमला यही होता है। एक बार हमारे एक आशिक ने भरे मजमे में हमारा नाम लिया और खुदकुशी कर ली। कनपट्टी पर पिस्तौल रखा और धाएं गोली चला दी। हाय, बड़ा कच्चा निकला वो। उसने आपकी खातिर अपनी जान दे दी और आप कहती हैं कच्चा निकला। औरत बड़ी कमज़ात है सुलेमान साहब। थोड़ दिली तो उसकी खमीर में रची होती है। जो मिलता है उस पर बस नहीं करती, उसे और बहुत कुछ चाहिए होता है। आशिक वादा तो करते हैं मगर निभा नहीं सकते। हम औरतों को प्यार से ज्यादा वफा की भूख होती है। हमारी अम्मा भी मरते मरते यही कहती रही, मर्द जात का एतबार ना करना। वो जितना बोलता है अंदर से उतना ही खाली होता है। अब खाली डब्बे से हमें क्या हमदर्दी होगी भला? मुझसे शादी करोगी? आप तो हमारा मजाक ना उड़ाएं सुलेमान साहब।
अब मरियम का क्या कसूर था? आपने जमील से उसकी मोहब्बत छीन ली। क्या तुम मरियम, जमील और मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैं कौन हूं? क्या हूं मैं? मरियम को जमील से दूर किया अपनी खातिर। जमील मरियम से दूर तो हुआ मगर उसको अपने दिल से दूर नहीं कर पाया। जब मरियम की शादी हुई और वो सऊदी अरब जा रही थी, उस रात मैं और जमील गले लग के कितना रोए थे। दोनों का गम एक था, मगर उसके गम में मेरे जैसा पछतावा नहीं था। मरियम हम दोनों को ना मिली और जमील अपने माँ बाप के पास लंदन चला गया और उसने वहां जाके खुदकुशी कर ली। और अब मैं हर वक्त खुद को नोचता रहता हूं। मेरा पछतावा मुझे जीने नहीं देता। अंजुमन, अंजुमन आरा, अंजुमन आरा, शमसा, शमसा। अंजुमन कहाँ चली गई? क्या नाराज हो गई? नहीं, असल में वो इस वक्त नमाज पढ़ लेती हैं, वरना बाद में रह जाती है। नमाज? आप तशरीफ रखिए, वो अभी आ जाती हैं। कोई ये कैसे कह सकता है कि अल्लाह के हुजूर झुकने वाला सर किसी इंसान का है या इंसान के रूप में शैतान का? तुम जिमी से कह दो, जैसा उसकी माँ चाहेगी मैं वैसी हो जाऊंगी। मैं जिमी के खातिर खुद को बदल लूंगी। कहना बहुत आसान है मरियम, मगर करना बहुत मुश्किल। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जमील को भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा और मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं करेगा। वो मजबूर है सुलेमान। तुम मजबूर नहीं हो, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं। तुम अपनी जात की नफी कर दोगी। मेरी जात की नफी तो कब की हो चुकी। अब बस वही वो है, मेरी हर सांस, आखिरी सांस तक। दोस्त तो पीठ पर वार नहीं करते। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते थे तो कह देते। तुम मेरे ही नहीं जमील के भी कातिल हो और हमारी मोहब्बत के भी।
यासीन सूरा पढ़ के दम किया है। रूह के घाव सिर्फ इसमें रब्बी भरता है। आम इंसान के हाथ में ये हुनर नहीं। हमारा जिस्म चाहे कितना भी आलूदा हो, हमारी रूह को पाक रहना चाहिए। मेरी तो रूह भी दागदार है। मेरा एहसास नदामत का तौक मेरी गर्दन अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। मैं बहुत चाहता हूं आसमान की तरफ देखकर अपने रब से माफी मांगू, मगर सर नहीं उठता। एक बार अपनी नदामत की गठरी अपने रब के आगे खोल कर रख दें। वो जानता है कि निजात का कौन सा वक्त मुय्यन है। नहीं, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। ज़मीर की चोट बड़ी कारी है अंजुमन। हमारी बात मान ले, शादी कर ले। और कभी भी अपनी बीवी को कुछ मत बताइएगा। हमारा तो जिक्र भी ना कीजिए, और ना ही मरियम का। औरत का दिल बहुत नाजुक होता है। गैर मर्द गलती से भी किसी दूसरी औरत का नाम उसके सामने ले ले, वो सारी जिंदगी शक के नाक को अपने सिराने बिठा कर रखती। फिर वो उसे राजी नहीं रहने देता। दिल से दिल को मिलने नहीं देता। आप हमारी बात मान लें, शादी कर लें किसी बाहया और बाकिरदार औरत से। सुबह हो गई है, अब आप जाएं। और अब आप यहाँ कभी नहीं आएंगे। इसे इतला समझो या आपका हुक्म? जो आपका हुस्न मिजाज समझे, क्योंकि जगह अब आप आपके लायक नहीं। क्यों? अंजुमन आरा को मोहब्बत हो गई है आपसे, सचमुच की मोहब्बत, दर्दमंद मोहब्बत।
आंसुओं से भरी रत जगहों की तरह, सुहानी, मीठी, जिनको मुट्ठी में लेकर भींच देने वाली मोहब्बत। आपके इंतजार में जो लज्जत है, उससे बहुत डर गई हूं मैं। अब आप यहां कभी नहीं आएंगे। शादी कर लें किसी पाक और घरेलू औरत से। और मेरे दिल के बोझ का क्या होगा? उसके लिए आपको जमील के पास जाना होगा। अगर जमील ने माफ ना किया तो अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। बेशक वो बड़ा गफूर और रहीम है। सुलेमान साहब को क्या हुआ? इतने गुस्से में गए हैं। ये सब क्या है? उनके इश्क ने आपकी रूह तक को झंझोड़ दिया है। इंसान अगर इंसान से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह उसे जुदाई की सजा सुना देता है, जैसे हजरत याकूब की हजरत यूसुफ से बेपनाह मोहब्बत। अल्लाह अपने सिवा किसी से मोहब्बत की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करता। कहने को तो हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी, दर हकीकत उन्होंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर खुद को सुरखरू किया था। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। गुनाहों का मारा हमारा न जाऊं, तौबा की मोहलत से हारा न जाऊं। करम से खता को हरा मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मुझे
कहाँ जाऊँ कोई सिमत नहीं है, मुझे कोई रास्ता दिखा मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। कसम तुझको तेरे हरम की खुदाया, फजल की रहम की करम की खुदाया, मुझे दे दे अपनी पनाह मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मुझे शक्ल सूरत से कुछ नहीं चाहिए, ना इमारत चाहिए, बस एक सिफ्त हो, लड़की बाकिरदार और बाहया हो, और हाँ शादी सादगी से होगी। मेरी भांजी है, अगर आप चाहें तो आपकी मुलाकात करवा दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। शुक्रिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी। मैं अपनी खाला के बेटे को बहुत चाहती हूँ, मगर घर वाले नहीं मानते। फैसला आपके हाथ में है, इख्तियार भी आपका है। मेरा? मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किसी झूठ से नहीं करना चाहती। दरअसल मेरे खानदान के आपस में कुछ इख्तिलाफात हैं, मगर मैं नासिर को नहीं छोड़ सकती। क्या बाबा इस बारे में जानते हैं? जी नहीं, पर मैं तो जानती हूं ना, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। वो कहता है कि वो अपनी जान दे देगा अगर मेरे नासिर को कुछ हो गया तो। मैं क्या माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करके तुम लोग खुश रह पाओगे? हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। बैठो।
क्या पापा? कुछ नहीं हुआ। बच्चों को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक है पापा। कुछ नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। खुदा आपको ज़िंदगी की हर खुशी नसीब करे। आपको हमारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आपने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, आपने बाबा को शर्मिंदा किया, और माफी भी आपको उन्हीं से मांगनी चाहिए। प्लीज माफ कर दो। लग गए ताले, ताले लग गए ताले, ताले लग गए। जब इश्क हो जाए ना तो फिर ताले लग जाते हैं, ताले। ताले लग जाते हैं, ताले। चाबी चाहिए है? चाबी चाहिए तो हो जा, उसका हो जा, सिर्फ उसका हो जा, सिर्फ उसका। मुझे आज़माना ना हिम्मत नहीं है, कहाँ जाऊँ कोई सिमत नहीं है। मुझे कोई रास्ता दिखा मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। कसम तुझको तेरे हरम की खुदाया, फजल की रहम की करम की खुदाया। मुझे दे दे अपनी पनाह मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला।